अस्सलाम वालेकुम। अरे मैडम, कैसे हैं शाह आप साहब? कैसी हैं? आप ठीक हैं? बैठे आप जी, बैठे। कैसा रहा सफर? थैंक यू। जी, आप भी बस बैठ जाए, आपको बढ़िया, पता आराम है से कि बैठ। ट्रैफ़िक के रुझान क्या होते हैं, कितनी परेशानी से आई हूँ। हाँ भाई, सब कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैंने आप आपका सुनाएँ बंदोबस्त कैसा कर रहा? लिया है, यहीं गेस्ट हाउस में आपके साथ यहाँ पर। जी, ठीक है। इस तरह के 2 बंदे भी आपका रहेंगे, आपके साथ होंगे, प्लस एक ड्राइवर होगा, और किसी किस्म की आपको तकलीफ़ नहीं, बेफ़िक्र होके आप आराम से, और जो भी कोई काम होगा हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, और आपका जो मामलात है वो हम इंशाअल्लाह निपटा लेंगे। जी, उसमें हम थोड़ा बहुत करेंगे और मैंने आपसे कहा था कि माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया था। जी, हमने आपकी ये फ़ाइल भी बना ली है, ये जो जितनी भी ये आपकी ज़मीन थी जी, इसी के उसका लिए बात की थी ना? पूरा एक हमने बायोडाटा निकाल लिए है, और उसकी प्लॉटिंग भी हमने कर ली है। बस अभी ये है कि इसकी जो ज़नाब आप डॉक्यूमेंट्स मुझे हैं वो इसकी पूरी फ़ाइल दिखाएँ। वो हमने रेडी करना है, और कोई मसला नहीं है हमारा। इंशाअल्लाह आपके साथ हम भरपूर ताउन करेंगे, और आपका ये सारा डॉक्यूमेंट्स देख लें, ये देखें, ये चेक कर लें। शाह साहब मैंने आपसे कहा था कि इस फ़ाइल के ऊपर काम करवाएँ ताकि ना हम सही गरीबों के लिए और स्कूल बनवा सकें, मस्जिद बनवा सकें, पार्क बनवा सकें, जो छोटे बच्चे हैं उनकी हम मदद कर सकें। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि हम जिस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, कर सकें। हाँ, ठीक है, लेकिन ये है कि मैं ये सोच रहा था कि अगर हम एक प्लाज़ा बना लें तो इन सारी चीज़ों से हम छुटकारा पा लेंगे। क्या ख़्याल है आपका? ये मैदान, स्कूल, ये सब देखना। बात तो आप सही कह रहे हैं, पर गरीबों के लिए भी तो कुछ करना है ना शाह ठीक है, साहब। ठीक है। मैं जो चाह रही हूँ कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो उसमें गरीबों का भी भला हो जाए थोड़ा सा। हाँ, हाँ, ठीक। मैं जो चाह रही हूँ मेरा कि ख़्याल है आप अगर यहाँ आ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये ज़रा आप ठीक से देख लें, ठीक है? ये बहुत शुक्रिया। ये जब तक आप हैं तो सीट आप ही की है। हाँ, तो आप इसी कटिंग पे काम करना चाह रही है? वैसे एनओसी वगैरह भी आपने सी कंप्लीट की हुई है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मैं देख रही हूँ, और जो शेरशाह वाली फ़ाइल थी तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो फ़ाइल का क्या? हाँ, उसकी भी फाइल है हमारे पास, बिल्कुल है। जी। बस आप हम्म, बस आप ये फाइल चेक कर लें। जी ठीक है, बाकी के बाद भी हम बाद में कर लेंगे। मैं और ये फाइल भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है? अच्छा, ठीक है, आप ये चेक कर लें, मैं चलता हूँ। ठीक है, जो जो भी हो मुझे बता देना, फिर अगर कोई काम हो तो कुछ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आप जी कोई जी, भी काम बहुत हो मुझे शुक्रिया। बता। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के- और कैसे हो बेटा? और इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? कहाँ थे तुम? बस वो मेरे शाहजी ने मेरे को ज़रा, शाहजी ने? हाँ, काम लटकाया हुआ है मेरा शाहजी ने सारा। अच्छा, शाहजी की वजह हाँ। से ये सारे मसले हाथ खड़े हो रहे हैं। अब समझ में आई मुझे बात। चलो, वैसे तो अभी मैं उनसे बात करूँगी। शाहजी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वो मुझे देख कर गए। बाकी तुम अपनी परेशानी बताओ, क्या मसला चल रहा है? शाहजी मुझे ठीक बंदा नजर नहीं आ रहा, शाहजी ठीक नहीं है। हम्म, चलो मैं देख लूँगी, उसकी तुम टेंशन नहीं लो। शाहजी को मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी, क्योंकि वो जो करना चाह रहा है ना वो अपने मकसद पे कामयाब नहीं होगा। आप बाकी सारे काम मुझ पे छोड़ दो, और बट नज़र उस पर ज़रूर रखना, ठीक है? और जो भी बात हो आप मुझे लास्ट में चलो ठीक। अरे बेटा, तू क्या कर रहा है इधर? इधर चल, निकल ले तू यहाँ से। जी हाँ, मैंने कुछ बात करनी थी। जी
वैसे मैंने शाह से अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से भी बात की हुई है। ये देखें, इसमें ये फाइलें हैं और मैंने शाह से कहा है कि गरीब मुस्तहकिम लोगों के लिए जैसे कि देखो ये स्कूल, कॉलेज और बच्चों के खेलने के लिए पार्क वगैरह बनाएं, क्योंकि जो गरीब मुस्तहकिम लोग हैं ताकि उनको भी कुछ सहारा मिले। हम अपनी प्रॉपर्टी में से छोटा सा हिस्सा उनके लिए निकालना चाह रहे हैं। अब वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो हिस्सा है वो जहांगीर आपका बेटा है और मेरा हिस्सा तो निकलता है। क्या? हाँ, यही है। ये कैसे हो सकता है? जहांगीर आपका बेटा? ओह माय गॉड। आप जरा देख लें ये। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ज़रा मेरी बात पे गौर करें कि मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो एक हकीकत है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। चलिए जावेद साहब, मैं अपने वकील से बात करती हूँ प्रॉपर्टी के हवाले से जहांगीर के लिए, फिर मैं आपको बताऊँगी। वैसे ही आप परेशान ना हो, उसके भी कुछ ना कुछ मैं करवा दूँगी, क्योंकि वकील को जब तक मैं बात नहीं करूँगी उससे पहले मैं कुछ फैसला नहीं ले सकती। ठीक है, आप अपना फैसला करें, हम अपना फैसला करेंगे। फिर हमारा अगर ख्याल नहीं रखा गया तो हम अपने तरीके से ही फिर अपना फैसला कर सकते हैं, हम अपना हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हमारा बराबर का हिस्सा है। अगर आप नहीं देंगी तो फिर हम किसी और तरीके से अपना हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हमारा हिस्सा बनता है और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका हक रखते हैं। जो भी हो, चले जैसा भी हो, आप ये इस पर कार्रवाई करें, जल्द अज जल्द करें। हमें ये हिस्सा चाहिए, बस। मैं और कुछ नहीं समझता, मैं जा रहा हूँ, आप इस पर गौर करें, ठीक है? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। चलिए ठीक है, मैं बात करती हूँ अपने वकील से। ठीक है, आप करें वकील फिर से। मैं आपको बताती हूँ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं वकील से बात करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, आप जैसे फ्री हो मुझे ऑफिस में आकर मिली, मुझे बहुत ज़रूरी काम है आपसे। समझे कि इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे। नहीं, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप जितनी जल्दी हो सके फ्री होकर आएँ और मुझसे बात करें ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप आ गए वकील साहब? आपसे बस ये फाइल के बारे में आप मुझे ये बताएं, इसमें कहाँ जहांगीर का जावेद का नाम लिखा है मेरी प्रॉपर्टी में। जावेद कह रहे हैं कि जहांगीर का हिस्सा बनता है, जैसे कि वो मेरे सौतीला कज़न है, तो इस हिसाब से तो वो कह रहे कि नहीं, उसका भी हिस्सा बनता है। अच्छा, अब है आप तो बताएं। फिक्र की बात, लेकिन ये है कि हम देख लेते हैं इसे। आप बेफिक्र हो जाएं, जो भी होगा मैं इसका हल निकाल लेता हूँ। लेकिन ये है कि मसला पर ये है। प्रॉपर्टी तो मेरी है ना, मेरी प्रॉपर्टी से उसका हिस्सा कैसे बनता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। अब वो कह रहे हैं कि बस उनको हिस्सा चाहिए जावेद के लिए, वो जहांगीर के लिए जावेद कह रहे हैं। अब देखें वो बीवी जी। मेरे चाचू ने दूसरी शादी की, मुझे क्या पता उन्होंने की है या नहीं की है। अब मैं क्यों दूँ अपनी प्रॉपर्टी? देखिए मैडम, हिस्सा हो या ना हो, लेकिन अगर उन्होंने कंप्लेन करी है तो उसके मुताबिक हमें उनको जवाब दें। लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे मसले को, आप बेफिक्र रहिएगा। बस ये है कि जो हमारी फ़ीस बनती है वो आपको अदा करनी होगी और हम अपना काम कर देंगे, क्योंकि ये आपने जो ये लिस्ट बनाई है, जो फाइल बनाई है, तो इसमें नहीं, इससे पहले मैंने रेजिडेंटल आपकी भी है। फ़ीस रोकी नहीं है, आप ये क्लियर करें, आपको आपकी फ़ीस भी मिल जाएगी और आपको
बिना बोले। और इन्होंने मैं कमर्शियल प्लॉटिंग भी की है, तो ये जैसे अभी इसमें मुझे लग रहा है कि ये शॉप्स इन्होंने अलग कटिंग की, 120 की कटिंग अलग है और ये 80 की अलग है। तो ये सारी प्लॉटिंग तो इसने की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसने अपने भी कुछ प्लॉट्स अलग से बनाए हुए हैं, जिसकी ये आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये अलग से, हाँ रेजिडेंटल अलग बनाई हुई है, कमर्शियल अलग बनाई हुई है। चले जो भी हो, आप देखें जितने भी पैसे लगे ना मैं आपको पैसे दूंगी और आप ये मेरा काम। नहीं ठीक है, लेकिन ये मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर ये गवर्नमेंट सतह पर जाएगी नहीं तो- जो भी हो, आप इसको क्लियर करवा कर मुझे दें और आपको मुँह मांगी कीमत मिलेगी, उससे ज़्यादा ही मैं दूंगी। मैं परेशान हो गई, मुझे ठीक है, टेंशन हो मैं गई। आप परेशान ना हो, मैं कर लूँगा आपका काम। देखिए आप जो भी है फाइनल, आपको जो चाहिए आप इसमें से आप- ले लें। नहीं वो तो ठीक है, हम ज़मीनें क्या करेंगे, लेकिन ये कुछ प्लॉट्स अगर हमें आप कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, मुझे यकीन है। आप इसमें बेफिक्र रहें। ये मुझे ज़रा दिखाएं, ये एक कमर्शियल एरिया है और इसकी जो है इसमें ये जो शो बनाई 12 बाई 12 ठीक है। ये यहाँ कुछ मुझे लग रहा है कि गड़बड़ करने वाला है, तो देखता हूँ माशाल्लाह। जी आप बेफिक्र रहें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये है कि मुझे नहीं पता, कुछ भी करके इसको क्लियर करवाएं। और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे, जावेद कह रहा कि उसको दूँ। तो उसमें अगर वो हिस्सेदार बनेगा तो इसमें आपको कोर्ट कचहरी तो आना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर सुतेला है या जो भी है, लेकिन चलो अगर देखते हैं, उन्होंने पर मुझे अपनी कोर्ट एक वगैरह दरख्वास्त नहीं दी है जाना। तो फिर उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। बहरहाल देखते हैं, मैं इसको ज़रा लाइन अप कर लूँगा। जी आप ये सारी चीज़ें क्लियर करें और फिर मुझे बताएं। आप बेफिक्र रहें, आपका काम हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो मैंने आपसे डिमांड करी है वो आपको डिमांड मुझे देनी होगी, क्योंकि ये काम का उसूल है। तो चलें ठीक है, वो आपको मिल जाएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे और ठीक कॉपी है। करवा के मुझे दे ठीक है, मैं कर लेता हूँ, आप बेफिक्र रहें, इससे आप टेंशन ना लो। फिर मैं आपको रब्ता करती हूँ, आपको बुलाती हूँ। बाकी और जो भी मसले आते हैं आप मुझे कॉल पे डिटेल दे दीजिएगा, उसके लिए कोई मसले वाली बात नहीं। और सारी फाइलें आप लेकर जा रहे हैं, ऐसा ना कि मेरी। मुझे जहांगीर के बारे में कुछ डिटेल चाहिए। जहांगीर जो है ये आपका सुतेला क्या है बेटा? एक हाँ जहांगीर के बारे में, क्योंकि उनकी वजह से आप पे जो है। जी वो मेरा सौतेला भाई है और मेरे चाचू ने दूसरी शादी की थी ना। अच्छा, तो ये गड़बड़ कर रहे हैं दरअसल। बाकी हम देख लेते हैं कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। और ये है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो तो अरबों खरबों रुपए में है, और ये जो आप सिटी बना रही हो इसमें आपको मस्जिद, मदरसा और इसके लिए अलग से जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। जो भी सिटी में अगर आप इसकी प्लॉटिंग कर रही हो तो इसमें इनका हिस्सा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर बनेगा। जी जी उफ, मैं क्या करूँ, मुझे तो टेंशन पे टेंशन बढ़ी जा रही है। आप इसी में से कटिंग से निकाल लेना, मैंने तो पहले से कहा हुआ ये सारी चीज़ें निकालनी है, उसके लिए इतना बड़ा नहीं तो मसला जब तक आप मस्जिद के लिए जगह नहीं देंगी, आप मदरसे के लिए जगह नहीं देंगी, तो काम आपका रुक जाएगा। क्योंकि ये भी एक ज़रूरी है, इसमें स्कूल और यहाँ तक के मैदान भी आ सकते हैं। क्या? हाँ, बच्चों के मैदान। ओह माय गॉड, मैं यहाँ क्या ये करना करूँ? पड़ेगा। ये टेंशन कम होने की बजाय मेरी टेंशन और बढ़ रही है। आप जो भी बनाना है बनाएं, बट मेरी प्रॉपर्टी से इस समय नहीं देखो मैं तो इससे जितनी चीज़ें डिलीट हो सकती है मैं डिलीट कर लूँगा, लेकिन ये चीज़ें हैं बीच में, आप इसका ज़रा ख्याल रखें। और जो भी अगर आप हमारी तरफ ज़्यादा तवज्जो दोगी तो फिर इंशाल्लाह ताला चलें देख लेते हैं, जो भी होगा कर लेंगे, मसला नहीं है। आप मैं बस कम इसको से कम क्लियर चीज़ें करवा रखूँगा इसमें, ठीक है? जी ओके। चलें ठीक है। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम खान जी। कहाँ है खान? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप भाई बहुत परेशान हूँ मैं, आप ऑफिस में आए। आप आएंगे तो मैं बताऊँगी क्या प्रॉब्लम है ना। आप आए और मेरे मसले को हल करें। मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है। वो जावेद कह रहा है जहांगीर का हिस्सा दो। ठीक है, आप आएँ, आके बात करते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, यार मैं बहुत परेशान हूँ खान। आप ये देखो, ये जावेद कह रहा है कि जहांगीर का हिस्सा बनता है। आप बताएं कि उसका हिस्सा कैसे बनता है। ये प्रॉपर्टी देखिए, ये सारी लिस्ट है। अब इसमें इसका कहाँ नाम है मुझे ये बताएं। वो मेरे बाप दादे का हिस्सा है, मेरे बाप ने मेरी वो जायदाद मेरे नाम की है। अब मैं उसको कैसे दूँ? श्योर। जहांगीर है कौन ये, ज़रा मुझे बताओ तो सही ज़रा कि ये मामला क्या है। जहांगीर में सौतेला भाई है भाई। चाचू ने दूसरी शादी की थी। अब उसमें से उसको मेरा हिस्सा है, मेरे हिस्से में से कैसे बनता है ये बताएं। हिस्सा कैसे बनता है? वो मेरे चाचू का बेटा है सौतेला। लेकिन डॉक्यूमेंट से तेरे नाम है, इससे तो वो क्यों कह रहे हैं कि इसमें जहांगीर का हिस्सा? मैं आउट ऑफ कंट्री गई हुई थी, आई हूँ, तो कह रहे कि इस प्लॉट पर उसका भी नाम है, इस हिस्से में उसको भी चाहिए, जायदाद पे हिस्सा चाहिए जहांगीर को। मुझे नहीं पता, मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब आप खुद बताएं। आजकल मैं तो परेशान हो गई, टेंशन हो रही है मुझे। और ये जावेद मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन कराची में लैंड माफिया का राज है, ये तो आपको पता है। जी ये तो सही है, लेकिन यहाँ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं नहीं जानती। बस मुझे आप इस मसले से निकालें। मैंने वकील को भी कहा भाई, अब आप देखें इस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। शायद किसी न किसी से तो ये मसले का हल निकलेगा ना। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोशिश नहीं है, इस पर आप नज़रसानी करें और उसको मसले को हल करना है भाई। वो मेरे बाप ने मेरे नाम की थी जायदाद, उसको मैं कैसे दूँ? अब मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। अब आप खुद बताएं। क्यों, क्या हुआ? देखें, इसके पीछे कई लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। वो इस तरह प्रॉपर्टी पर काम करते हैं और उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। देखें, ये माफिया है, कराची में सरगर्म है। ये प्लॉट्स, देखिए हसनैन हमारे ख़ानदानी वकील है और मैं उस पर शक नहीं कर सकती। लेकिन वो ठीक है, आप अगर शक नहीं कर सकती, लेकिन मुलव्वस हो सकता है। क्यों? हो सकता है, बिल्कुल आप ये तो सही कह रहे हैं। पर लेकिन मैं जो भी पुलिस में हो, वो वकील हो, जज हो, इस सारों की एक चेन होती है। तो आप जो भी हो मुझे बताएं, इस मसले से मैं कैसे निकलूँ? मैं नहीं चाहती। मैं खुद गरीबों के लिए हिस्सा निकाल रही हूँ, इसमें से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इंशाल्लाह मैं इस पे वर्क करूँगा और बहुत जल्द। लेकिन ये आप बताएं ना, इसमें कितने हिस्से बनेंगे? अब मैं उसको दे दूँगी तो मैं कहाँ से अपने गरीबों को मदद कर पाऊँगी? कितने गरीब मुस्तहकीम लोग बैठे हैं, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। सिकंदर साहब से जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिकंदर साहब की हेल्प ले लेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी बच जाए। क्योंकि यहाँ उसी से, इन लैंड माफिया से वही टकरा सकता है और वो हमारे काम आ सकता है। मैं एक मीटिंग करवाता हूँ आपकी, उससे आप एक मीटिंग करो तो इंशाल्लाह काम हो जाए। ठीक है, ठीक है। जायदाद नहीं हो गई, ये मेरी मुसीबत हो गई। या अल्लाह, तो ये मुझे इस मुश्किल से निकाल।